आगामी शिव महापुराण कथा के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना को लेकर पवासा, निमनवासा और पांड्याखेड़ी के श्रद्धालु आनंद सिंह खींची के नेतृत्व में मां बगलामुखी दर्शन यात्रा के लिए रवाना हुए। वरिष्ठ समाज सेवी नारायण यादव ने बस की पूजा कर यात्रा का शुभारंभ किया और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ समाज सेवी नारायण यादव ने बस की पूजा कर यात्रा का शुभारंभ किया और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस यात्रा के साथ ही शहर में शंकरनाथ समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय बृहद धार्मिक महोत्सव की शुरुआत हो गई है। कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष संजय पवार और कोषाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि मक्सी रोड पवासा स्थित शीतल स्कूल के पास श्री राम विजय वाटिका में 18 से 24 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन आनंद खींची जी के विशेष प्रयास से किया जा रहा है। कथा विश्राम के अगले दिन 25 अगस्त को पवासा, पांड्याखेड़ी और नीमनवासा क्षेत्र की संयुक्त विशाल शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अधिकाधिक संख्या में मातृशक्ति को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बृहद धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में अजय शंकर तिवारी, जमुनालाल यादव, आनंद सिंह खींची, संजय पवार, हरीश सोलंकी, कमल बैरवा, मोनू यादव, लोकेंद्र गौड़, सुरेश चौधरी, इंद्रमणि राजपूत, लकी दरबार, भावेश चौधरी, बंसीलाल भाटी, राधेश्याम राठौर, पुनीत मालवीय, संदीप रायकवार, राजेश सिंह, मधु यादव, जय सिंह दरबार, कमल दाईजी और जीवन दादा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। किस तरह की पूरी आज की यात्रा रही? आज नागपंचमी का पर्व है और सावन का सोमवार भी है और ऐसे में हमारे सबके वरिष्ठ सम्मानित दादा दयालु नारायण यादव जी के मार्गदर्शन में, अभय यादव जी के मार्गदर्शन में और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज वार्ड क्रमांक 40 और 41 की मातृशक्तियों को लेकर के संस्था शंखनाथ द्वारा, इसके हमारे कथावाचक श्री अजय शंकर तिवारी जी, संस्था के अध्यक्ष संजय पवार जी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सभी मिलकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तीर्थ यात्रा को लेकर के समय समय पर सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहते हैं और होना भी चाहिए। हमारे पास में बहुत ही सुंदर और शक्तिपीठ माँ बगलामुखी का है, तो वहाँ पर और बाबा बैजनाथ की यात्रा आज वार्ड क्रमांक 40 और 41 से दादा के मार्गदर्शन में जा रही है। हम सब मिलकर के बाबा महाकाल से और बाबा बैजनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो और इसी प्रकार हम सब परिवार भाव में एकजुट होकर के काम करें। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सभी समाज सेवीगण, क्योंकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है लेकिन इसमें समाज ने सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर बसें कम पड़ गई है, तो हम और मिलकर के इस यात्रा को और भव्य रूप दादा के मार्गदर्शन में आने वाले समय में देंगे। इस अच्छे काम के लिए मैं सभी आयोजक मंडल को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कितनी बसें, कितने लोग दर्शन का लाभ ले रहे हैं? लगभग 1000 मातृशक्तियाँ यहाँ से जा रही है और लगभग 100 से 150 कार्यकर्ता हमारे इस व्यवस्था में रहने वाले हैं, पूरे समय इसमें साथ में रहने वाले हैं। शंखनाथ संस्था द्वारा आयोजित ये जोरदार शानदार कार्यक्रम का साक्षी बना हूँ मैं। इसके लिए इनको सबको ढेर सारा साधुवाद। जय श्री महाकाल। किस तरह की पूरी आज की यात्रा है? आज सावन के इस पावन अवसर पर वार्ड क्रमांक 40 और 41 की मातृशक्तियाँ आज नागपंचमी और सावन सोमवार के दिन रघुनंदन गार्डन से आज पवासा से सारी मातृशक्तियाँ बगलामुखी दर्शन एवं बाबा बैजनाथ दर्शन के लिए रवाना हुई हैं। कल से दिनांक 18 अगस्त से दिन में 1 बजे से 4 बजे तक और 24 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। वह कथा शीतल पब्लिक स्कूल के पास श्री राम विजय वाटिका में आयोजित की गई है। सभी मातृशक्तियाँ जो आज दर्शन के लिए जा रही हैं, ये सब इस कथा के सदस्य हैं और कथा में सबको उपस्थित होने के लिए मैं भी अनुरोध करता हूं कि सावन के पावन अवसर पर शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। जय श्री महाकाल। उज्जैन मक्सी रोड पवासा स्थित शीतल स्कूल के पास श्री राम विजय वाटिका में शंखनाथ समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो गई है। आयोजन के पहले दिन कथा संयोजक आनंद सिंह खींची के नेतृत्व में पवासा के खेड़ापति हनुमान मंदिर से कथा स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई। कथा में प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ज्योतिषाचार्य अजय शंकर तिवारी शिव महिमा का वाचन करेंगे। समिति के अध्यक्ष संजय पवार और कोषाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि कथा 24 अगस्त तक चलेगी। कथा विश्राम के अगले दिन 25 अगस्त को पवासा, पांड्याखेड़ी, नीमनवासा और शंकरपुर क्षेत्र की संयुक्त विशाल शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में 5000 से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बृहद धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में वरिष्ठ समाज सेवी नारायण यादव, जमुनालाल यादव, राम विजय वाटिका में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू, खेड़ापति हनुमान मंदिर से निकली कलश यात्रा, 25 अगस्त को निकलेगी विशाल शोभा यात्रा।
उज्जैन मक्सी रोड पवासा स्थित शीतल स्कूल के पास श्री राम विजय वाटिका में शंखनाथ समिति द्वारा नागपंचमी पर बगलामुखी माता की यात्रा के बाद आज भव्य कलश यात्रा निकालकर 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो गई है। कथा में प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ज्योतिषाचार्य अजय शंकर तिवारी शिव महिमा का वाचन करेंगे। कथा विश्राम के अगले दिन 25 अगस्त को पवासा, पांड्याखेड़ी, निमनवासा और शंकरपुर क्षेत्र की संयुक्त विशाल शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में 5000 से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस बृहद धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में वरिष्ठ समाजसेवी नारायण यादव, जमुना लाल यादव, हरीश सोलंकी, कमल बैरवा, मोनू यादव, अनिल गिरी, सतीश राठौर, तूफान मालवीय, राहुल दरबार, रमेश गुर्जर, दशरथ चौहान, लक्की दरबार, भावेश चौधरी, सुनील चावड़, सुरेंद्र मेहर, कुशाल गुप्ता, अनिल गौड़, पुनीत मालवीय, संदीप रायकवार, राजेश सिंह, मधु यादव, जय सिंह दरबार, कमल दाईजी, भागीरथ सिंह गौड़, दीप सिंह अटल, जगदीश भागीरथ अटल, किशोर मरमट और विजय सिंह अटल, हरीश सोलंकी, कमल बैरवा, मोनू यादव, अनिल गिरी, सतीश राठौर, तूफान मालवीय, राहुल दरबार, रमेश गुर्जर, दशरथ चौहान, सुरेश चौधरी, कुशाल गुप्ता, अनिल गौड़, रामेश्वर राठौर, बंसीलाल भाटी, राधेश्याम राठौर, पुनीत मालवीय, संदीप रायकवार, राजेश सिंह, मधु यादव, संजय, जय सिंह दरबार, कमल दाईजी, जीवन दादा और जितेंद्र त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु व क्षेत्रवासी जुटे हुए हैं। गुरु जी बताएं किस बार पूरा आयोजन चलेगा? आज भगवान महाकाल की कृपा से पवासा में संगीतमय शिव पुराण महाकथा का आयोजन किया गया है, जिसकी कलश यात्रा आज संयोजक श्री आनंद सिंह जी खींची के नेतृत्व में पवासा के खेड़ापति हनुमान मंदिर से और कथा स्थल श्री राम विजय वाटिका तक अभी पहुंची है। और रोजाना कथा का समय 1 बजे से और 4 बजे तक रहेगा, दिन का समय है। और अभी कथा कुछ ही पलों में प्रारंभ हो रही है। यह कथा आज 18 तारीख से और 24 तारीख तक चलेगी और 25 तारीख को एक भव्य कलश यात्रा पवासा से निकाली जाएगी, जो पांड्याखेड़ी निमनवासा का संयुक्त रूप से भागीदारी रहेगी, जो पवासा से और महाकाल मंदिर तक जाएगी। इस प्रकार का संपूर्ण आयोजन है। आपका नाम पूरा? अजय शंकर तिवारी। किस बार पूरा आयोजन चल रही है? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्रावण मास के पवित्र माह में उज्जैन में संस्था शंखनाथ द्वारा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में, हमारे दयालु दादा नारायण यादव जी के मार्गदर्शन में, हमारी संस्था के अध्यक्ष संजय पवार जी और क्षेत्र के सभी नागरिकों के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस संस्था का हमने यहाँ पर गठन किया। और संस्था के माध्यम से आज पवासा, पांड्याखेड़ी, नीमनवासा और शंकरपुर के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, सभी की मौजूदगी में, सभी की साक्षी में हम सब यहाँ से शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ हमारे पंडित श्री अजय शंकर तिवारी जी के माध्यम से, उनके श्रीमुख से हम इस कथा के श्रवण करने वाले हैं। निश्चित ही इस कथा के श्रवण से, क्योंकि सावन माह का पवित्र माह है और ऐसे में इस कथा को सुनना अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और क्षेत्र के सभी नागरिकों के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सब मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाएंगे और बाबा महाकाल से सबके जीवन में मंगल की कामना करेंगे। बहुत बहुत क्या क्या आयोजन किया गया इसके अंतर्गत? इसी संस्था के माध्यम से कल, क्योंकि नागपंचमी का दिवस था और नागपंचमी के दिवस का दुर्लभ संयोग कल था, 27 साल बाद नागपंचमी सावन के माह में और सोमवार के दिन पर आई। और ऐसा पवित्र दिन था जिसमें हमने चारों क्षेत्र की हमारी बहनें, पांड्याखेड़ी की बहनें, शंकरपुर, माधोपुर और हमारा पवासा, नीमनवासा, सभी क्षेत्रों की बहनों को, लगभग 1300 बहनों को हमने बसों के माध्यम से कल माँ बगलामुखी खूब आनंद के साथ में सब बहनों ने उस धार्मिक यात्रा का लाभ लिया। और उसी के बाद हमारा यह दूसरा क्रम है जिसमें हम सब शिव महापुराण की ओर जा रहे हैं। और शिव महापुराण के पश्चात, शिव महापुराण की पूर्णाहुति के बाद हम सभी क्षेत्र की बहनों को लेकर के एक विशाल कलश यात्रा के माध्यम से बाबा महाकाल को जल अर्पित करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे दिनांक 25 तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के लिए जय श्री महाकाल। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों के विकास और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नीलकंठ द्वार से महाकाल चौराहे तक लगभग 400 मीटर लंबे मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करने का प्रस्तावित कार्य
प्रारंभिक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य शासन से स्वीकृत राशि एवं सिंहस्थ मद के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण एवं विकास कार्य प्रस्तावित है। सिंहस्थ महापर्व के दौरान बढ़ने वाले यातायात एवं श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मार्ग को 24 मीटर चौड़ा कर यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने की योजना है। नगर निगम द्वारा प्रभावित क्षेत्र एवं भवनों की स्थिति का परीक्षण करते हुए रोड की मार्किंग एवं नपती का कार्य पूर्ण कर लिया गया। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशानुसार भवन निरीक्षक सौम्या चतुर्वेदी एवं निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मार्ग की नपती और प्रभावित भवनों पर मार्किंग की कार्यवाही की। इसके बाद नियमानुसार संबंधितों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नगर निगम के अनुसार सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात आवागमन को सुगम एवं व्यवस्थित करना, सड़क की क्षमता बढ़ाना तथा सिंहस्थ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आवागमन मार्ग उपलब्ध कराना है। सड़क विकास के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ नागरिकों और श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।